नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बालोद की करेंगे। तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलट चुका है। हादसे के वक्त गाड़ी में सवार थे मजदूर। घायलों में सबसे ज्यादा महिला मजदूर शामिल हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। डोंडी लोहारा थाना इलाके के खैरीडीही की घटना आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए ढिलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ढिलेश्वर, आखिर किन्हीं लापरवाहियों की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया और घायलों की हालत कैसी बनी हुई है? जी बिल्कुल, तो आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा घटना उस वक्त हुआ जब मजदूर महिलाएं जो है वो रोपाई कार्य करने के लिए, खेती कार्य करने के लिए अपने गांव से नहांदा गांव जा रही थी। इस वक्त वो हादसा हुआ। बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं कि मालवाहक गाड़ी में जिस तरीके से महिलाओं को ढोया जा रहा था, महिलाओं को मजदूरी करने के लिए ले जाया जा रहा था और तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो मालवाहक गाड़ी में जिस तरीके से ले जा रहे थे वो एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। बताया जा रहा है कि 20 से अधिक महिलाएं उस गाड़ी में सवार थी, जिसके कारण से जब यह हादसा हुआ 2 महिलाओं की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई, जिसके बाद वहां प्राथमिक उपचार किया गया शासकीय अस्पताल में। उसके बाद में हायर सेंटर उनको रिफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और तमाम जानकारियां जुटा रही है कि किस वजह से यह हादसा हुआ है। लेकिन पुलिस को इस बात को लेकर सावधानी जरूर बरतनी होगी और लोगों में भी जागरूकता लानी होगी कि जिस तरीके से मालवाहक गाड़ी में लगातार सामने आ रही है कि लोगों को ढोया जाता है, लोगों को ले जाया जाता है, तो ये एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं। पुलिस को भी इस बात को पर सख्ती दिखानी होगी और लोगों को भी जागरूक करना होगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। कांकेर से बड़ी खबर की बात करेंगे। स्कूल शिक्षक पर लगा है छेड़छाड़ का आरोप। बांधे संकुल समन्वयक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बच्चों को टूर पर ले गया था शिक्षक। लौटने के बाद परिजनों से बच्चों ने शिकायत की। नाराज ग्रामीणों ने शिक्षक को बंधक बनाया। बांधे पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार किया है। तो छेड़छाड़ का आरोप लगा है शिक्षक पर। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। कांकेर की यह खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है, क्या ज्यादा जानकारी? जी, ये पूरा मामला जो है बांदे थाना क्षेत्र का है, जहां पर ग्राम पीवी 79 के एक छात्र जो है अपने परिजनों को बताया कि जब उनको टूर पर ले गए थे तो वहां पर जो संकुल समन्वयक साथ में गए हुए थे, उन्होंने उसके साथ जो छेड़छाड़ की है। इस बात को लेकर जो है ग्रामीणों से जब परिजनों की चर्चा हुई तो ग्रामीणों ने जो है स्कूल समन्वयक जो शिक्षक है उसको बंधक बना लिया था। और फिर उसके बाद जो है जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस ने बांदे पुलिस ने जाकर जो है संकुल समन्वयक को थाने लाया है और अभी उसकी कार्रवाई जो चल रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर आईसीसी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच के लिए इस्तेमाल की गई पिच को आईसीसी पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रोसेस के तहत खराब माना है। दोनों टीमों के स्पिनरों को पहले दिन की शुरुआत से ही काफी मदद मिली, जिसमें 14 विकेट गिरे हैं। पूरे मैच के दौरान गिरे 31 विकेटों में से 26 स्पिनरों ने लिए हैं, जबकि 4 विकेट तेज गेंदबाजों के खाते में गए हैं। तो वहीं एक बैट्समैन रन आउट हुआ। आईसीसी ने होलकर स्टेडियम की पिच को खराब पिचों की श्रेणी में डाल दिया है। आईसीसी मैच रेफरी क्रिस बॉन्ड ने तीसरे टेस्ट में दोनों टीमों के कप्तान रोहित शर्मा और स्टीव स्मिथ के परामर्श के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें होलकर स्टेडियम का 3 डिमेरिट अंक दिए गए हैं, यानी ये पिच औसत से काफी नीचे चली गई। ऐसे में इस स्टेडियम पर अब अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी से निलंबित होने का खतरा मंडराने लगा है।
तो आईसीसी ने पिच को खराब माना है। बता दें आपको, होलकर स्टेडियम की पिच खराब कही है। आईसीसी ने पिच को 3 डीमेरिट अंक दिए हैं। रोहित स्मिथ से बात के बाद आईसीसी ने ये फैसला किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आईसीसी ने पिच को खराब माना है। जी हाँ, बिल्कुल ऋतु, आईसीसी ने होलकर स्टेडियम के पिच को खराब माना है। इसमें 3 डीमेरिट अंक दिए गए हैं। वहीं दावा जो है वो अब अलग अलग तरह से किया जा रहा है और जानकारी है कि यदि 5 डीमेरिट अंक 5 साल के भीतर किसी पिच को दिए जाते हैं तो उस वहां पर फिर अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं मिलते। हालांकि ये बहुत अच्छी खबर भारत के लिहाज से, इंदौर के लिहाज से नहीं मानी जा रही है, क्योंकि इंदौर में बैक टू बैक कई मैच कुछ समय से मिले हैं और अब जो इंदौर के शहरवासी हैं वो लगातार और मैचों का इंतजार भी करते हैं। लेकिन इसके साथ जो दूसरी जो दलील दी जा रही है वो ये भी दी जा रही है कि चूंकि ये जो तीसरा टेस्ट मैच होना था ये दूसरी जगह होना था और लास्ट मोमेंट पर चूंकि वहाँ पूरी तैयारी नहीं थी, इस वजह से इस मैच को इंदौर शिफ्ट किया गया था। लिहाजा बहुत ज्यादा समय टीम को, जो स्टेडियम के जो पिच क्यूरेटर है उन्हें नहीं मिला था। इस लिहाज से जल्दबाजी या यूं कहा जाए कम समय में इस पिच को तैयार किया गया था। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो पिच क्यूरेटर का दावा है कि वो लगातार 40 सालों से यहाँ की जो पिच है उसे तैयार कर रहे हैं और इस दौरान जो तीसरा टेस्ट मैच था यहाँ पर भी भारतीय क्रिकेटर ने ही स्पिन पिच को तैयार करने की मांग की गई थी और उसी लिहाज से पूरे जो देखरेख है, एक्सपर्ट की देखरेख में इस पिच को तैयार किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर जो आईसीसी ने इसको जो पिच है उसे 3 डीमेरिट अंक दिए हैं, तो ये जरूर माना जा रहा है कि जो 3 डीमेरिट अंक दिए हैं इससे ये बहुत अच्छी खबर इंदौर के स्टेडियम के लिए नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि इसको लेकर किस तरह से खास तैयारी की जाती है, चूंकि अभी बीसीसीआई के पास में एक जो लास्ट ऑप्शन भी है जो 15 दिन के भीतर अपील करने को लेकर के, तो अब देखना होगा कि किस तरह से नया एक्शन लिया जाता है, उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या आने वाले वक्त में होलकर स्टेडियम का भविष्य तय होता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। आज विंध्य क्षेत्र में सीएम शिवराज के कार्यक्रम है। सीएम शिवराज विंध्य को बड़ी सौगात देंगे। श्रमिकों और संबल के हितग्राहियों को सौगात देने जा रहे हैं। 27,310 श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर होंगे। 605 करोड़ सिंगल क्लिक से श्रमिकों के खाते में भेजे जाएंगे पैसे। रीवा के मऊगंज में आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौधरी जुड़ गए हैं। वासु, आज विंध्य के क्षेत्र में सीएम शिवराज के कई सारे कार्यक्रम हैं और बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, चुनाव नजदीक हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तूफानी दौरे कार्यक्रम जो है वो लगातार जारी हैं। सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनके हित लाभ वितरण के कार्यक्रम लगातार किसी न किसी जिले में हो रहे हैं और रीवा जिले में, जो कि विंध्य क्षेत्र का एक तरीके से आप कहें तो एक केंद्र माना जाता है, वहां पे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम है। मऊगंज में वो जाएंगे और वहां पे संबल योजना के जो हितग्राही हैं उनको जो हित लाभ वितरण करने का काम है वो करेंगे और इसके अलावा कई सारी अन्य योजनाओं के जो पात्र हितग्राही हैं उनको हित लाभ दिया जाएगा। अन्य करोड़ों रुपए की जो सौगातें हैं वो दी जाएंगी। जनता के साथ, पब्लिक के साथ, हितग्राहियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान संवाद करते हुए नजर आएंगे। उनसे उनकी जो योजनाओं को उनको लाभ मिल पा रहा है, किस तरीके से मिल पा रहा है, उनकी जिंदगी में इन योजनाओं से किस तरीके का फेरबदल आया है, बदलाव आया है, इन तमाम बातों को लेकर भी वो चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना उसके जो लाभान्वित किसान उनको भी हित लाभ वितरण करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़े पैमाने पर जो योजनाएं हैं उनके जरिए जो हितग्राही हैं उनको लाभ तो पहुंच ही रहा है और इसके साथ ही कोशिश सरकार की होती है कि सीधा जनता के साथ संवाद किया जाए, उनकी जो परेशानियां हैं उनको समझा जाए और उनको बेहतर से बेहतर रूप से निराकरण करने की ओर ध्यान दिया जाए। और अगर देखें तो बीते 10 दिनों के अंदर ये रीवा क्षेत्र का या विंध्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो दूसरा एक बड़ा दौरा सीएम का और बड़ी सौगातों वाला दिन ये वहां पर है। संबल योजना को मध्य प्रदेश की सरकार की फ्लैगशिप योजना जो है वो माना जाता है और बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में इसके हितग्राही
रही हैं। इस योजना के तहत जन्म से लेकर और आपके जो अलग अलग जीवन में पड़ाव आते हैं उनमें तमाम तरीके की जो सहायता की जरूरत होती है वो सहायता जो है वो पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जाती है। तो बहुत बड़े पैमाने पर इस पूरी योजना को चलाया जाता है और आने वाले समय में चुनाव भी हैं और तो बीजेपी की जरूर ये संगठन के तौर पर कोशिश होगी कि इन सभी योजनाओं का एक अच्छा खासा उनको पॉलिटिकल माइलेज इन चुनावों में मिले और जमीन पर ये योजनाएं बेहतर रूप से काम कर सके, पब्लिक तक ये योजनाएं बेहतर रूप से पहुंच सके। और यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमान संभाले हुए नजर आते हैं और तमाम जो इस तरीके के हितलाभ वितरण के कार्यक्रम होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उसमें वो खुद शरीक होने पहुंचते हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। बीजेपी ने बुलाई आज कोर ग्रुप की बैठक। विकास यात्रा से मिले फीडबैक के बाद ये बैठक हो रही है। चुनाव को लेकर भाजपा ने ये बैठक बुलाई है। भाजपा कार्यालय में आज दिन भर बैठकें चलेंगी। पहली बैठक प्रकोष्ठों के संयोजक जिला संयोजकों की होगी। सभी प्रकोष्ठों को एक्टिव करने की कवायद में पार्टी जुटी हुई है। दूसरी बैठक विधानसभा संयोजक की होगी। प्रदेश में कांग्रेस के अंदर सीएम पद को लेकर गुटबाजी जारी है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने एक बार फिर सीएम चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल पूर्व अध्यक्ष खरगोन के बड़वा में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम पद के सवाल पर कहा कि इसका निर्णय हाईकमान तय करेगा। कांग्रेस की सरकार बनाने का जो मिशन है उस पर हम सब लोग काम हो रहा है। कांग्रेस का चेहरा किसका रहेगा? वो तो दिल्ली के अब की बताइए आप। मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने का जो मिशन है उस पर हम सब लोग काम हो रहा है। कांग्रेस का चेहरा किसका रहेगा? वो तो दिल्ली के अब की बताइए आप। जानकारी दिए संगठन की। तो कांग्रेस में सीएम के चेहरे पर संशय लगातार बना हुआ है और बता दें आपको कंफ्यूजन इस चीज को लेकर है। पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने भी बयान दिया, कहा हाईकमान ये डिसाइड करेगा, ये तय करेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। तो कांग्रेस में सीएम चेहरे पर संशय लगातार बना हुआ है। सीएम चेहरे पर संशय की स्थिति बनी हुई है। पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने बयान भी दिया है, हाईकमान तय करेगा सीएम चेहरा। तो ये बयान आया है अरुण यादव की ओर से। कांग्रेस में सीएम चेहरे पर संशय लगातार बना हुआ है। कांग्रेस में सीएम चेहरे पर संशय लगातार बना हुआ है। पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने बयान भी दिया है, इसे लेकर के हाईकमान तय करेगा सीएम चेहरा कौन होगा। बता दें आपको अभी कुछ दिन पहले ही कमलनाथ ने भी कहा था कि हाईकमान डिसाइड करेगा और एक के बाद एक नेताओं के जिस तरह से बयान आ रहे हैं तो कंफ्यूजन लगातार कांग्रेस में बना हुआ है कि आखिर क्या है। और ज्यादा चर्चा के लिए रजनीश अग्रवाल जी हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश जी, कांग्रेस में सीएम चेहरे पर लगातार संशय बना हुआ है। पहले कमलनाथ संकेत दे चुके हैं कि शायद वो इस बार आगे नहीं आएंगे और अब नेता भी बयान दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस में सीएम के नाम को लेकर संशय नहीं होना चाहिए। सीएम पद का एक ही नाम है, शिवराज सिंह चौहान, और वो अभी सीएम हैं और आने वाले समय में भी सीएम रहने वाले हैं। हाँ, कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर झगड़ा है, वो झगड़ा लगातार बढ़ा हुआ है, बढ़ने वाला है। कमलनाथ जी को नेता मानने से उनके वरिष्ठ नेता इनकार कर रहे हैं और वो मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। कोई गुपचुप कर रहे हो ऐसा भी नहीं है। खुलेआम बगावत कांग्रेस में दिखाई पड़ रही है। नेतृत्व स्वीकार कमलनाथ जी का नहीं है, ये बात खुलकर सामने आ चुकी है और एक बार नहीं कई दफा आ चुकी है। और मुझे लगता है कि आने वाले जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये झगड़ा और तेज होगा।
तो इसलिए ये सीएम पद को लेकर सवाल नहीं है, नेतृत्व को लेकर सवाल है, क्योंकि सीएम पद पर तो सीएम श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी विराजमान हैं और उनका कुशल नेतृत्व, सफल नेतृत्व, सार्थक नेतृत्व मध्य प्रदेश को मिल रहा है। पर आपको नहीं लगता रजनीश जी कि अगर चीजें क्लियर होती हैं तो ज्यादा बेहतरी से चुनाव लड़ा जा सकता है? नहीं तो चीजें तो क्लियर हैं, मैंने कहा ना, शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के नेता हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चीजें क्लियर हैं। कांग्रेस में चीजें क्लियर नहीं है, झगड़े हैं, गुटबाजी है, आपस में एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करके आरोप प्रत्यारोप सरेआम लगाए जाते हैं, कई प्रकार की बातें आप मीडिया के माध्यम से भी छिपे छिपाए आती हैं। तो ये झगड़े कांग्रेस के हैं और कांग्रेस में सदा ही इस प्रकार के झगड़े रहे हैं, अब तेजी से बढ़ने वाले हैं। जी जी, वाकई, क्योंकि गुटबाजी, रजनीश जी आप भी देखते आए हैं, गुटबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कोई किसी के फेवर में बोलता है, कोई किसी के फेवर में बोलता है, एक खेमा अलग खड़ा है, एक खेमा अलग खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले ये कहा करते थे कि अब हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं होगी, लेकिन जिस अम्ब्रेला का नाम ये बताया करते थे उसी नाम पर तो ऐतराज है। ये कमलनाथ जी के नेतृत्व की बात कहा करते थे, लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में पीसीसी अध्यक्ष रहे अरुण यादव जी का बयान सबके सामने है और जीतू पटवारी जी की जो लड़ाई चल रही है वो भी खेचम खाची सबके सामने है। एक दूसरे को पीछा छुड़ाने के मामले में सबके सामने उजागर हो चुका है, चाहे विधानसभा के भीतर हो या सड़कों पर हो। कमलनाथ जी लगातार उपेक्षा और अपमानित करने का काम जीतू पटवारी को कर रहे हैं। जीतू पटवारी उनको पछाड़कर खुद नेतृत्व संभालने के चक्कर में है। वहां दिग्विजय सिंह जी स्वयं के पुत्र जयवर्धन सिंह जी को नेतृत्व दिलाने के देने के चक्कर में तमाम प्रकार के गुणाभाग लगा रहे हैं। तो ये कांग्रेस में गुटबाजी भरी पड़ी है, सबके अपने अपने ज्ञान गलत हैं। जिस प्रकार की भाषा कई बार होती है, आप लोग भी वो वीडियो बीप लगा के सुनाते हैं, एक दूसरे के प्रति गाली गलौज की भाषा बोलते हैं। कई वीडियो पहले ऐसे आ चुके हैं जो आप चैनलों ने दिखाए हैं, लेकिन बीप लगा के सुनाए हैं। तो जो नेता के बारे में गाली दे अपने ही पार्टी के नेता के बारे में, तो वहां गुटबाजी कितनी चरम पर होगी हम और आप अनुमान मात्र लगा सकते हैं। जी, भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, कांग्रेस में आखिर सीएम चेहरे पर संशय क्यों बना हुआ है? क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है चीजें कि आखिर किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा 2023 का? कोई संशय नहीं है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी चीज, जिन्हें ये गालियां सुनाई पड़ती हैं जो है सामान्य शब्दों में और आदमी की राय में, इन्हें जो है प्रजापति की गालियां नहीं सुनाई पड़ती। इनका जो है एमएलए था छतरपुर से, वो इनके अध्यक्ष के बारे में क्या क्या कहता है, जरा उसके बारे में अपनी राय स्पष्ट करें। कांग्रेस के मामलों में खिड़कियों पे कब तक ये झांकते रहेंगे? ये चरित्र बंद होना चाहिए दूसरों की खिड़कियों पे झांकने का। अपने घर में ताक झांक करो, वहां पे क्या हो रहा है बीजेपी में उसको जरा बताएंगे, और क्या कार्रवाई कर रहे हैं ऐसे लोगों पर। हाथ जोड़ने की स्थिति आ गई है, जिन्होंने मंचों से गालियां दी हैं इनको जो है घर जाके मनाना पड़ रहा है लोगों को। वो कांग्रेस को बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं। कांग्रेस में सब ठीक है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी भी जो है ये बात को स्पष्ट रूप से कह चुके हैं और सारे हाईकमान भी से भी बातचीत सामने है। इसमें क्या है, जनता के नेता हैं कमलनाथ जी, जनता के बीच से उनकी मांग है, उनका चेहरा सर्व स्वीकार्य है। पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि हाईकमान तय करेगा, अभी कुछ फिक्स नहीं है। हमने भी तो आपसे कहा कि इनसे पूछो तो कि इनके अध्यक्ष के बारे में जो है माननीय बीडी शर्मा के बारे में इनका जो पूर्व विधायक क्या कह रहा है, क्या उस पर ये कुछ सोचने तैयार हैं? क्या इनका ये जो बयान आते हैं, ये बयान जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से आते हैं, इनसे पूछो करें कार्रवाई उस पर। इनको ये भी नहीं पता कि कौन कार्रवाई करें उसके ऊपर, इनको ये भी कार्रवाई करें कौन भाजपा में और कौन नहीं है। अभी उसकी लड़की को चुनाव लड़ाया, आपने नहीं लड़ाया। अरे वीडियो वायरल हो रखे हैं भैया, कोई किसी की वीडियो ही वायरल होते हैं, ये आपका ही धंधा है वीडियो वायरल करने का। तो उन वायरल वीडियो पे चर्चा करिए। कमलनाथ जी को नेता बनने से इंकार कर रहे हैं, अपने कहानी को अपना टैक्स नियोजना चाहिए, दूसरे की फुली बताने में परिश्रम मत लगाया करो। मानने से इंकार कर आपकी एक आंख फूटी हुई है, उस पर चर्चा करो। यहाँ वहाँ की बात दूसरे की आंख में फूटी है, ये चिल्लाते रहते हो दिन भर। गाली गलौज चल रही है, आप स्वीकार करते हो, आपकी मर्जी है, आप स्वीकार करो, आपकी मर्जी है, इसमें किसी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी आपका, भूपेंद्र जी आपका।
उज्जैन में एक गौशाला में गायों को बेरहमी से पीटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो करीब 5 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें गौशाला का कर्मचारी शराब के नशे में गायों को पीटता दिख रहा है। कर्मचारी को ऐसा करते देख एक व्यक्ति ने उसका वीडियो बनाया और ऐसा करने से जब मना किया तो वो उससे उलझने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। नहीं तो ऐसे मार रहे हो, कब से मार रहे हो तुम? कब से मार रहे हो तुम? जैसा कि अभी जानकारी लगी है, हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जो भी शख्स है शक्ति सिंह करके, इसके खिलाफ शिव सिंह जो व्यक्ति है उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में इस तरीके की कोई भी हरकत करने के पहले 100 बार सोचें। देखिए, ये जो भी वीडियो प्रस्तुत किया गया तो वीडियो के तथ्यों को एक बार देखा जाएगा, इसकी जांच की जाएगी, जांच के बाद जो भी कार्रवाई होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध उज्जैन के बाबा महाकाल के मंदिर में आज विराट कोहली और उनकी पत्नी फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा दर्शन करने पहुंची। दोनों आज सुबह 3 बजे भगवान महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और उसके बाद गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया। अनुष्का शर्मा जहां साड़ी में बाबा महाकाल के दर्शन करने आई थी, तो वहीं विराट कोहली ने चोला पहन रखा था। महाकाल, जय महाकाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम दर्शन के लिए आए थे और बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।